कि आप सभी लोग स्क्रीनशॉट में ऑलरेडी देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी न्यू वैकेंसी निकाली है एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी अपर निजी सचिव 2023 परीक्षा। 19 तारीख से फॉर्म फिल होना शुरू होगा 19 सितंबर से और 19 अक्टूबर लास्ट डेट है इसकी। देखिए सबसे पहले मैं आपको इसकी छोटी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। OTR आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। OTR रजिस्ट्रेशन UPPSC की साइट पर जाके करिएगा। तो आप जब तक OTR नहीं करोगे, OTR का नंबर प्राप्त नहीं होगा, तब तक आप आगे फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बताना चाहता हूँ। देखिए 1 जुलाई से एज कैलकुलेट किया है, 1 जुलाई से एज कैलकुलेट किया है, 21 से 40 साल एज है, ठीक है। बाकी एज़ इट इज़ जो रिज़र्वेशन मिलता है वो आपको मिला है। एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ, फ़ीस कितनी लग रही है, तो 160 रुपये फ़ीस प्लस 25 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस। ये EWS वालों के लिए, जनरल वालों के लिए और OBC वालों के लिए फ़ीस है। बाकी अनुसूचित जाति SC ST वालों के लिए 70 रुपये फ़ीस है प्लस 25 रुपये एग्ज़ामिनेशन फ़ीस, तो टोटल 95 रुपये लगेगा। उसी तरह PH जो कैंडिडेट है, PH के लिए कितना रुपये लगेगा, कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी PH के लिए, सिर्फ 25 रुपये उनको देना पड़ेगा, ठीक है। ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए उनको 25 रुपये देना पड़ेगा, सिर्फ 25 रुपये। भूतपूर्व सैनिक के लिए भी 70 प्लस 25 95 रुपये भूतपूर्व सैनिक के लिए भी लगेगा, स्वतंत्रता सेनानी के लिए अपने हिसाब से, ठीक है। और महिला के लिए, महिला अगर जनरल कैटेगरी की है तो 185 रुपये, ठीक है। और अगर SC ST है तो 95 रुपये, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा सामने स्क्रीन में, ठीक है। एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ, टोटल कितनी वैकेंसी है, टोटल 328 वैकेंसी हैं। इस बार एग्ज़ाम पैटर्न आपका चेंज हुआ है, ठीक है। ये देखिए ये एज़ इट इज़ ऐसे ही है और ये आपको एडवर्टीजमेंट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। मैंने इसमें दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि रिटन से संबंधित अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हेल्पफुल होगा हमारा टेलीग्राम चैनल, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कहाँ कहाँ से वैकेंसी इसकी पहले आई। देखिए अपर निजी सचिव उत्तर प्रदेश सचिवालय से आई है, और अपर निजी सचिव लोक सेवा आयोग से आई है, और अपर निजी सचिव राजस्व परिषद से आई है। तो देखिए इसकी एलिजिबिलिटी मैं बताना चाहता हूँ। देखिए एलिजिबिलिटी सिंपल है, स्नातक की डिग्री आपके पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ साथ 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी शॉर्ट हैंड, हिंदी शॉर्ट हैंड मांगा है, हिंदी आशुलिपि मांगा है 80 वर्ड प्रति मिनट, और 25 की स्पीड से आपकी हिंदी की टाइपिंग स्पीड मांगा है। इसके अलावा आपके पास CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए, CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये तो एकदम जो एलिजिबिलिटी है ये मांगा हुआ है। बाकी आपको प्रेफरेंस कब दिया जाएगा, यदि आपने NCC की है या प्रादेशिक सेवा में आपने नौकरी की है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर आपके मार्क्स टाई हो जाता है तो, ठीक है। तो आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा, 25 की स्पीड से हिंदी मांगा है और हिंदी आशुलिपि मांगा है। और देखिए मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, सबसे लास्ट में एक चीज़ लिखी है कि आप कोई भी फ़ॉन्ट किए रहें, मतलब कीर्तिदेव और मंगल दोनों फ़ॉन्ट अलाउ है इस बार। देखिए ये देखिए, आशुलिपि कौशल एवं टंकर परीक्षा की प्रति हेतु कीर्तिदेव और मंगल दोनों फ़ॉन्ट अलाउ हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो अगर आपने मंगल सीखा है तो कोई दिक्कत नहीं, कीर्तिदेव सीखा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा साफ साफ। और इम्पॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ, बाकी तो देखिए एज इट इज़ जो वैकेंसी में होता है वैसा होता है। और इस बार थोड़ा सिलेबस में बदलाव किया गया है। तो एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, देखिए काम की चीज़ देखिए कि ग्रेड पे क्या है, 4800 ग्रेड पे है। 4800 ग्रेड पे मतलब आपकी 47,600 बेसिक पे बनेगी, इसको लेवल 8 बोलते हैं, ठीक है। तो लेवल 8 बोलते हैं, जैसे अपर निजी सचिव का 4800 ग्रेड पे है। देखिए 328 वैकेंसी आपको दिख रही होगी, ये घटाई और बढ़ाई जा सकती है अपने हिसाब से, ठीक है। ये साफ साफ दिया हुआ है। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा, अदर स्टेट से हैं तो आप सामान्य कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। ये साफ साफ देखिए आपको दिख रहा होगा, ये एलिजिबिलिटी दिखा रहा होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट बातें आपको बताना चाहता हूँ, इसका सिलेबस क्या है। देखिए सिलेबस देख लीजिए आप लोग, ये सिलेबस नीचे दिया हुआ है। देखिए जो आपका सिलेबस है 3 पार्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। जो पहला पार्ट होगा वो होगा सामान्य ज्ञान, समान हिंदी तथा कंप्यूटर ज्ञान। ये जो आपका रिटर्न होगा, जो पहला पार्ट होगा, पहला स्टेज जो होगा वो 150 नंबर का होगा, 150 मार्क्स का होगा, 3 घंटे आपको मिलेंगे, 180 मिनट मिलेंगे, ऑप्शनल बेसिस पे होगा, ठीक है। और आपको OMR सीट भरनी पड़ेगी, याद रखिएगा OMR, ठीक है। OMR बेसिस पे एग्ज़ाम आपका होगा, ठीक है। और इसमें से आपको 50 नंबर का आपका सामान्य ज्ञान GK आएगा, 50 नंबर का आपका सामान्य हिंदी आएगा, और 50 नंबर का आपका कंप्यूटर ज्ञान कंप्यूटर आएगा। टोटल 150 नंबर का बना। मेरिट के आधार पर जो भी आपके मार्क्स बनेंगे, जैसे मान लीजिए
आपके मार्क्स बने तो 15 गुना कैंडिडेट, जैसे 328 वैकेंसी है तो 328 का 15 गुना, ठीक है, लगभग 5,000 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, लगभग 4,500 वैकेंसी मतलब स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा मेंस के लिए। मेंस मतलब स्टेज 2 में आपकी शॉर्ट हैंड परीक्षा आशुलिपि परीक्षा होगी। आशुलिपि परीक्षा 75 नंबर की है आपकी, ठीक है। 100 नंबर का टोटल एग्ज़ाम होगा, जिसमें से 75 नंबर का आपका शॉर्ट हैंड है, 25 नंबर की आपकी हिंदी टाइपिंग है। याद रखिएगा डिक्टेशन आपका 5 मिनट का होगा, 5 मिनट्स का हिंदी डिक्टेशन, 5 मिनट्स की आपकी टाइपिंग, ठीक है। और 80 की स्पीड आपकी मांगा है, और जो टाइपिंग होगी आपकी वो कंप्यूटर में होगी, ठीक है। साफ साफ देखिए दिया होगा कंप्यूटर में आपकी टाइपिंग होगी, देखिए 25 नंबर ये, ठीक है। और ये देखिए एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसमें देखिए एक लाइन लिखी हुई है, दोनों चरणों की परीक्षा में न्यूनतम मानकों पर जो भी अभ्यर्थी सफल होंगे उन्हीं को तृतीय चरण में मौका मिलेगा। तो कुछ ना कुछ कट ऑफ आपका इसका शॉर्ट हैंड का भी बनेगा और टाइपिंग का भी बनेगा, ठीक है। जब आप इसमें सफल होंगे तभी आपको थर्ड स्टेज में मिलेगा। देखिए साफ साफ इसमें लिखा है 80 की स्पीड से आपकी हिंदी की स्पीड होगी, और 5 मिनट 25 की स्पीड, मतलब 25 की स्पीड तो मांगा ही है, और 25 नंबर की आपकी हिंदी है, ठीक है। 5 मिनट के लिए हिंदी टाइपिंग करेंगे और 5 मिनट का आपका डिक्टेशन होगा, ठीक है। उसको ट्रांसक्राइब कितने मिनट में किया जाएगा, जैसे 80 वर्ड बोला गया, 80 गुणे 5 400 वर्ड बोले जाएंगे। 400 वर्ड को आपको 60 मिनट मिलेगा ट्रांसक्राइब करने में। देखिए साफ साफ लिखा है 60 मिनट्स ट्रांसक्राइब करने को मिलेगा आपको, ठीक है। ये आपका हो गया स्टेज 2। जब स्टेज 2 में आप पास हो जाओगे, इसके बाद आपका स्टेज 3 होगा। तीसरे चरण में आपका होगा कंप्यूटर प्रैक्टिकल। कंप्यूटर प्रैक्टिकल में क्या होता है, देखिए कंप्यूटर प्रैक्टिकल आपको 50 नंबर का है, 1 घंटा आपको मिलेगा। इसमें ये एग्ज़ाम हो जाएगा, इसके बाद आपके फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों एग्ज़ाम को जोड़ा जाएगा। जब आप इसमें पास होगे, कट ऑफ क्लियर करोगे, तब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये इसमें दिया हुआ। तो देखिए कंप्यूटर में प्रैक्टिकल में क्या क्या है साफ साफ दिया है। देखिए वर्किंग नॉलेज आपकी मांगा है, ठीक है। वर्किंग नॉलेज ईमेल करना आना चाहिए, ठीक है। अटैचमेंट भेजना आना चाहिए, सेविंग, प्रिंटिंग, ये सब दिया हुआ है, बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। और आपको रेलवे की साइट, एयर रिजर्वेशन की साइट आनी चाहिए, सर्च इंजन चलाना आना चाहिए, एक्सेल पावर पॉइंट में आपको स्लाइड बनानी चाहिए, एक्सेल में आपको टेबल बनानी आनी चाहिए, और फॉर्मूला आपको एक्सेल में आना चाहिए। तो ये सिंपल सा दिया हुआ है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और देखिए साफ साफ ये नॉलेज दिया हुआ है, ठीक है। जो आपका खंड सी है, स्टेज 3 है, ये साफ साफ दिया हुआ है कि आपको प्रेजेंटेशन ये सब बनाना चाहिए। तो ये सिंपल सी ये चीज़ें हैं, और मंगल फॉन्ट भी लागू है कुर्तुदेव के साथ, ये साफ साफ इसने दिया है। तो ये सिंपल सा मैंने आपको बता दिया है, ये आपको एडवर्टीजमेंट, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। इसकी फ़ीस भी एज इट इज़ सिंपल लग रही है। लोक सेवा आयोग UPPSC ने निकाली है ये वैकेंसी। तो OTR पहले आप फिल करेंगे, उसके बाद ही आप आगे फिल कर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। फॉर्म फिल करने के 72 घंटे पहले आपको OTR बनाना पड़ेगा। देखिए साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, 72 आवर्स, ठीक है, 72 आवर्स लिखा हुआ है। तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा, अपने हिसाब से फॉर्म फिल करिएगा, ठीक है। फ़ीस पेमेंट करेंगे तभी आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा, अदरवाइज़ नहीं कंप्लीट माना जाएगा। और सिंपल सा मैंने आपको बता दिया है, सिंपल ग्रेजुएशन मांगा है, ग्रेजुएशन के समकक्ष कोई भी आपके पास डिग्री हो वो ले सकते हैं। और CCC याद रखिएगा, CCC तो कम से कम आपके पास होना ही चाहिए। या फिर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ बीटेक वाले बच्चों के लिए, जिन्होंने बीटेक किया है, अगर आपने एक सेमेस्टर में कोई भी कंप्यूटर विषय पढ़ा है, जैसे कंप्यूटर साइंस वाले पढ़ते हैं या इलेक्ट्रिकल, मतलब फर्स्ट ईयर में जनरली सब बीटेक पढ़ते हैं, तो आपकी मार्कशीट में अगर मार्क्स शो हो रहे हैं तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। इसने साफ साफ बोला है, दिखाना चाहता हूँ ये बात भी इन्होंने बोली है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, क्या क्या बोला हुआ है कि देखिए साफ साफ लिखा हुआ है इसमें कि अगर आपने PGDCA किया है, BCA किया है, MCA किया है, ग्रेजुएशन अथवा कोई भी ऐसी डिग्री BA, BSc, BTech, MSc, MBA अगर आपने किया है, वो कंप्यूटर एक विषय आपने एक सेमेस्टर में पढ़ा है और मार्कशीट में आपके मार्क्स शो हो रहे हैं, तो आप एलिजिबल हो, साफ साफ इसमें लिखा है, ठीक है। तो CCC नहीं भी है, अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा हुआ है किसी भी अपने एक स्ट्रीम में एक सेमेस्टर में, तो आप लोग एलिजिबल हो, तो ठीक है। ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है, तो आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। 19 अक्टूबर लास्ट डेट है, कल से ये फॉर्म फिल होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो आप लोग के बम्पर वैकेंसी आई है, अच्छा मौका आया है। तो हिंदी शॉर्ट हैंड वाले कैंडिडेट के लिए इस वक्त बहुत अच्छी खबर है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं आपको ऐसी रेगुलर वीडियोस मिले, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आपको रिटर्न की तैयारी करनी हो, रेगुलर डेली आपको एग्जाम देना हो, टेस्ट सीरीज़ देना हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।